दोस्तों नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। बहुत सारे हमारे मित्रों ने कहा कि आप सहारा पर चर्चा कर लेते हैं, निवेशक पर चर्चा कर लेते हैं, कार्यकर्ता पर चर्चा कर लेते हैं, सब पर तो बात कर लेते हैं, सेबी पर भी बात कर लेते हैं, अदालत पर भी बात कर लेते हैं, लेकिन एक जो पक्ष है उस पर आप मौन हैं। मैंने कहा कि मैं मौन नहीं हूं, और वो पक्ष है रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए, आरओसी और एमसीए। जो सहारा के पक्षकार हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब ये सब कुछ जो गड़बड़ हुआ है, ये जो त्रासदी हुई है सहारा के साथ, उसके लिए सहारा जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार है आरओसी और एमसीए। मैं एक पल के लिए ये मान लेता हूं, आप ये मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं, ये ऐसा मेरा मानना नहीं है, इसे आप मेरी भावना मत समझिए, ये एक महज एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। उदाहरण क्या है साहब? उदाहरण ये है कि मान लीजिए कि हमने कोई गलत काम कर दिया। अब गलत काम को देखने के लिए कोई एजेंसी है, और फिर हम कहें कि साहब हम गलत काम कर रहे थे तो एजेंसी ने हमको क्यों नहीं टोका। ये एजेंसी इसके लिए जिम्मेदार है, मेरे गलत काम के लिए एजेंसी जिम्मेदार है। ये उसी प्रकार का हुआ कि कोई बेटा या बेटी बिगड़ गया या बिगड़ गई, तो पड़ोसी कहते हैं कि साहब जो बेटा और बेटी है उनका तो गुनाह है ही, लेकिन इनके मां बाप का भी बहुत बड़ा गुनाह है। मां बाप क्या कर रहे थे, इनके परिवार के और दूसरे लोग क्या कर रहे थे, इन्होंने क्यों नहीं रोका, इन्होंने इनको क्यों नहीं टोका, इन्होंने क्यों नहीं कहा कि साहब आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, ये काम मत करो। तो सहारा के पक्षकार शायद यही बात सामने रखना चाहते हैं। अभी हमारा लिंक आपके चैट बॉक्स में आ चुका है, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन करें। और खास तौर से मैं कन्हैया शाह जी से आग्रह कर रहा हूं कि वो जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वो संभवतः इस मुद्दे पर शायद ठीक तरीके से बोलेंगे, क्योंकि उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि सर सहारा को गुनहगार ठहराने से अच्छा है कि एमसीए के बारे में चर्चा की जाए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के बारे में चर्चा की जाए, और रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में भी चर्चा की जाए, आरओसी के बारे में भी चर्चा की जाए। तो साहब आज हम आरओसी और एमसीए के बारे में चर्चा करेंगे। अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूं? इसलिए क्योंकि सहारा जब सेबी से मुकदमा शुरू किया सहारा ने, तो उनका पक्ष था कि ये पूरा का पूरा मामला तो आपका है ही नहीं, ये मामला तो आरओसी का है, ये मामला तो एमसीए का है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का है, क्योंकि हमने कंपनी जो रजिस्टर की है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में की है, और जो हमको सोसाइटी का ऑपरेशन करने की जो जिम्मेदारी मिली है उसके लिए रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जिम्मेदार है, और अलग अलग स्टेट से हमें मिली है। तो इसमें तुम क्यों आ गए, तुम खामखा क्यों आ गए, सेबी को कहा। लेकिन सेबी ने स्टैच्यूटरी बॉडी होने का अपना प्रमाण रखा, और उसको शुरुआत में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने थोड़ी आनाकानी की मानने में, लेकिन जब उन्होंने इस पूरे प्रकरण को ट्रिब्यूनल में भेजा, सेबी ट्रिब्यूनल में भेजा, स्टैट में, तो ये पर्दा उठा कि नहीं साहब, ये पूरा का पूरा ऑपरेशन का रेगुलेटरी जो बॉडी है, जो सहारा फाइनेंशियल, सहारा रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन का था, उसका रेगुलेटरी बॉडी जो है वो सेबी है, और सेबी के अंदर वो आती है और सेबी उस पर तहकीकात करती है। लेकिन आज अगर हमारे कुछ बंधुओं ने कहा है कि नहीं आरओसी पर चर्चा होनी चाहिए, एमसीए पर चर्चा होनी चाहिए, तो मैं इस माइंड से ये काम कर रहा हूं कि साहब सहारा ने कोई गलती नहीं की,
सहारा का कोई गुनाह नहीं था, सहारा की कोई गलती नहीं थी, कोई मिस्टेक नहीं था, हम ये मान के चलते हैं। अब हम आते हैं आरओसी पर और एमसीए पर। आरओसी की क्या गलती थी और एमसीए की क्या गलती थी? सतीश चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सतीश जी आपका। पहला सवाल हमारा सतीश जी आपसे है, आरओसी की क्या कोई गलती है या गलती नहीं है? क्या कंपनी ने आरओसी को गुमराह किया? और अगर आरओसी गुमराह हुई तो यह गुमराह होना उसकी जिम्मेदारी है या नहीं है? या कंपनी ने गुमराह नहीं किया, आरओसी एक प्रकार से डिफंक्ट थी, नॉन फंक्शनल थी, कहां क्या हो रहा है कोई पता नहीं, सब धन 22 पसेरी नापा जा रहा है कोई पता नहीं, कौन किसको क्या कर रहा है कुछ पता नहीं। जो गैर जिम्मेदाराना जो अप्रोच रहा आरओसी का, वो उसकी क्या जिम्मेदारी है? और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की क्या भूमिका है इस पूरे सहारा की त्रासदी में? सतीश जी। नमस्कार, लाइव में जुड़े सभी साथियों का। यहाँ पर जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं तो इतना ही समझता हूं कि भारत सरकार की कोई भी बॉडी हो और जब कंपनी चल रही है और कंपनी की ऑडिट होती है तो हर चीज भारत सरकार की निगरानी में रहती है। अब गलती आज सहारा की माने या सरकार की गलती माने 2012 के बाद कुछ समझ में आया, लेकिन जो भी हमारे अधिवक्ता काम कर रहे थे या जो भी एडवाइजर लोग काम कर रहे थे या कंपनी के डायरेक्टर जो भी काम करा रहे थे, वो जैसा कहता वैसा एजेंट मानता था और काम करता था। प्रश्न होता है कि जब पैसा फंसता है, पैसा मिलता नहीं है, तब सारी ये भूमिकाएं तय होती है, कैसा कौन की गलती थी, पैसा क्यों फंसा, पैसा नहीं मिला, कौन दोषी था कौन नहीं था। लेकिन यहां जो हमारी समझ में आ रहा है और जो हम समझ पा रहे हैं कि हम एक निवेशक पैसा लगाया, जब पैसा हमको नहीं मिला तब हम उसकी छानबीन करना शुरू किया कि पैसा नहीं मिला तो आखिरकार हम क्या कार्रवाई करें, कैसे हमको पैसा मिलेगा। अन्य तरीके से हम लोगों ने कार्रवाई की और कार्रवाई के दरमियान कंपनी डरी और डरते हुए कुछ साथियों का पैसा मिला भी। तो यहां सिर्फ सर हमको समझ में तो यही आ रही है कि